देवघर में सरकटी लाश का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। शव के साथ लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जताया और आरोपियों को कड़ी सजा के साथ परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी मांग की है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। देवघर में सिरकटी लाश से सनसनी, जमकर हंगामा, सड़क पर उतरे लोग, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी, पूछे सवाल, हत्यारों की गिरफ्तारी कब? देवघर का वैद्यनाथपुर चौक, बीच सड़क पर रखी सिरकटी लाश को घेर कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते लोग, सैकड़ों लोगों के साथ जारी विरोध प्रदर्शन। रिखिया थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले मिली लाश की शिनाख्त होने के बाद बवाल मच गया। ठाड़ी मैदान से मिली लाश के साथ नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया, टायर जलाकर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। उसका फैमिली अभी मतलब सबसे बड़ा बेटा वही था, उसका पिताजी भी नहीं था। घर का जो भी सब वही करता था। उसका 5 साल का बेटी है। अब उसका घर परिवार को कैसे क्या होगा नहीं होगा, प्रशासन वही उसके लिए जो हम लोग किए हैं आगे। मृतक दिलीप तुरी 3 दिन से गायब था। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि उनके दोस्त ने बेदर्दी से हत्या की है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होने तक विरोध जारी रहेगा। इधर पुलिस प्रशासन की टीम लोगों को समझाने बुझाने में जुटी रही। इसका गिरफ्तारी होना चाहिए, हत्यारा को फांसी होनी चाहिए। प्लस पॉइंट जो मृत मरने वाला है उसका परिजन को कुछ मुआवजा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। और जिला प्रशासन के प्रति हम लोग आभारी हैं कि वो आके कुछ सिस्टम या समझे। बात देवघर की करें या फिर पूरे झारखंड की, क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। आए दिन हो रही हत्या, लूट और चोरी की घटना के बाद भी पुलिस उन पर लगाम लगाने में विफल दिखती है। खाकी का खौफ कायम रहे तभी समाज में लॉ एंड ऑर्डर कायम रहता है। जरूरत है पुलिस के जल्द एक्शन की ताकि दिलीप के हत्यारों को कड़ी सजा मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। असम में रहने वाले आदिवासियों के दम पर जेएमएम ने असम में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस से सीट के तालमेल पर बात अगर नहीं बनी तो अकेले भी ताल ठोकने की तैयारी है। कांग्रेस ने भी तालमेल की उम्मीद जताई है, लेकिन बीजेपी बिहार चुनाव में जेएमएम के हाल का हवाला देकर तंज कसने से नहीं चूक रही। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। तो देखिए, असम में चुनाव होने वाला है और उससे पहले झारखंड में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां महागठबंधन में तालमेल की कमी देखी जा रही है और जेएमएम पूरे मूड में है कि अगर बात नहीं बनी, अगर समझौता नहीं हो पाया तो अकेले भी वो चुनावी मैदान में ताल ठोकेगी और कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कहना है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान असम में हुआ है, लेकिन उसकी सियासी तपिश झारखंड तक महसूस की जा रही है। असम में आदिवासियों के सहारे जीतने की उम्मीद में जुटे जेएमएम ने चुनाव में दमखम दिखाने की तैयारी शुरू कर दी है। अभी तक असम कांग्रेस की ओर से सीट या तालमेल पर कोई सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन पार्टी ने 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। मंत्री सुदीव्य सोनू ने कहा कि कितनी सीटों पर पार्टी लड़ेगी ये समय के साथ तय होगा। इधर जेएमएम की कवायद पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने खास अंदाज में तंज कसा। असम के चुनाव को नजदीक आने दीजिए, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन के बिना चुनाव लड़ेंगे, ये चीजें समय के साथ तय होंगी। इसके बारे में पूर्व से कुछ कहना ज्यादा उचित नहीं होगा। इतना बार जा करके बैठक किया, उठक बैठक करते रहा और बोला था कि यहाँ लड़ेंगे, इतना सीट लड़ेंगे, उतना सीट लड़ेंगे। जो पड़ोस में है वहां ये हिम्मत नहीं जुटा पाया, और जुटाएगा तो अच्छी बात है। राजनीतिक पार्टियों को हिम्मत जुटानी चाहिए, लेकिन हिम्मत जुटाएगा हेमंत सोरेन, ऐसा मुझे नहीं लगता। असम चुनाव को लेकर जेएमएम ने साफ कर दिया कि आदिवासी प्रभाव वाली सीटों पर पार्टी मजबूती से लड़ेगी। तैयारी पूरी है और 30 से 35 सीट पर पार्टी विचार कर रही है चुनाव लड़ने का। जेएमएम ने साफ किया कि कांग्रेस से सहमति नहीं बनी तो भी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतर सकती है। वहीं झारखंड कांग्रेस ने तालमेल पर बात बनने की उम्मीद जताई है। महागठबंधन में जारी खींचतान पर बीजेपी ने चुटकी ली और बिहार चुनाव में दावे के बाद भी जेएमएम के चुनाव नहीं लड़ने को लेकर निशाना साधा है। आसाम हम चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन कैसे होगा नहीं होगा क्या होगा ये तय हमारे आला नेता
माननीय हेमंत सोरेन जी करेंगे। चुनाव लड़ने पर अभी फोकस है। हम पूरी मुस्तैदी के साथ, हमारी पूरी टीम लगी हुई है और ग्रास रूट पर हम काम कर रहे हैं। सब लोगों ने मिलकर वहां सब के संभावनाओं पर चर्चा की है और मुझे पूरा उम्मीद है कि एक पार्टनर के रूप में आसाम में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी का सहयोग करेगी। असम में भी ये इसी तरीके का चल रहा है कि हम 35 पर लड़ेंगे, फिर 15 पे आ जाएंगे, फिर 10 पे आ जाएंगे, फिर हो सकता है ये लड़े ही नहीं। तो इंतजार कीजिए, जेएमएम जिस दिन आखिरी निर्णय लेकर अपने उम्मीदवारों को उतार दे और नाम वापसी का डेट निकल जाए, तभी इन पर विश्वास होगा। असम चुनाव के बहाने जेएमएम की कोशिश है झारखंड से बाहर भी अपना प्रभाव दिखाया जाए। आदिवासी वोट बैंक के जरिए क्षेत्रीय से ऊपर उठकर राष्ट्रीय पार्टी बनने की कोशिश जारी है। बिहार चुनाव में भी जेएमएम ने कोशिश की थी चुनाव लड़ने की, लेकिन बात बनी नहीं। अब असम में कांग्रेस की मदद के बिना भी 30 से अधिक सीटों पर तालमेल ठोकने की तैयारी है। अगर कांग्रेस ने जेएमएम को भाव नहीं दिया तो माना जा रहा है कि झारखंड महागठबंधन में बिहार चुनाव के बाद जारी खींचतान और भी गहरा हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा में विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को पास कर दिया गया, जिसका अब बीजेपी की ओर से विरोध किया जा रहा है। बीजेपी विधायकों ने कहा है कि ये विधेयक बच्चों के भविष्य का विधेयक है। हमने संशोधन डाला पर कोई सुनना नहीं चाहते। सरकार अहंकार में है और अहंकार में सत्ता चला रहे हैं। तो देखिए, विश्वविद्यालय विधेयक 2026 झारखंड विधानसभा में पारित हो चुका है और इसे लेकर के अब सियासत भी शुरू हो गई है। ये बच्चों के भविष्य का बात है। विश्वविद्यालय संशोधन बहुत माननीय विधायकों ने दिया और इतना मोटा बुक था, कल ही प्राप्त हुआ और कई लोगों ने संशोधन डाला, लेकिन सरकार संशोधन सुनना ही नहीं चाहती है। तो मुझे लगता है सरकार अहंकार में है और अहंकार में बहुमत के आधार पर यह सत्ता चला रही है। विश्वविद्यालय विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है इस राज्य के विद्यार्थियों के भविष्य के दृष्टिकोण से, और हम सबों ने अपने सूझबूझ से, अपने विवेक के अनुसार और विशेषकर विद्यार्थियों के हितार्थ के लिए कई संशोधन प्रस्ताव में लाए थे, लेकिन उन संशोधनों को बहुमत होने के कारण वोटिंग करवाकर उसे खारिज कर दिया गया। बहुमत आपके पास है तो नियम बनाई दीजिए कि भाई हम जो विधेयक लेकर आएंगे वो विधेयक बनेगा, मंत्री जी बनाएंगे, उनके पदाधिकारी बनाएंगे, वो स्पीकर जी एक लाइन में पढ़ देंगे कि विधेयक स्वीकृत हुआ, वो चले जाएगा राज्यपाल के पास। अगर आप विधानसभा में डिस्कशन के लिए लाते हैं तो कम से कम विधायक अगर 10 संशोधन दिए, 12 संशोधन दिए, 15 संशोधन दिए या 50 संशोधन दिए, अरे 1-2 संशोधन भी अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो उसमें बहस होने का कोई मतलब ही नहीं है, तर्क वितर्क करने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये सत्ता पक्ष के लोग लगता है कि बहुमत मिला है तो भाई हमें कोई मतलब नहीं है, संशोधन आए संशोधन न आए, विधेयक पास हो जाए, इसी में उनकी सबसे बड़ी गरिमा बन जाती है। विश्वविद्यालय विधेयक पर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने विश्वविद्यालय विधेयक पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को मिली है। अब मुख्यमंत्री राज्य के विश्वविद्यालयों को मजबूत करेंगे। मुख्यमंत्री ने ये जिम्मेवारी ली है। जिस प्रकार से उच्च शिक्षा को सीधे पहले सरकारें कहती थी कि मेरी जिम्मेवारी नहीं है, पैसा केवल देना मेरा काम है, शेष काम महामहिम के हाथ में है। हमें लगता है कि ये तो स्वागत योग्य कदम है कि राज्य सरकार और खुद मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेवारी ले रहे हैं कि उच्च शिक्षा का भी डायरेक्शन, उच्च शिक्षा का भी नियंत्रण, उच्च शिक्षा को भी ऊर्जा हम स्वयं देंगे, सरकार देगी। ये स्वागत योग्य कदम है और हमें लगता है कि उच्च शिक्षा में जब सरकार इतनी रुचि लेगी, इतनी गहराई से रुचि लेगी तो बेहतर होगा। जो सरमराया हुआ यहाँ का जेल के विधायक जयराम महतो ने राज्य में गठबंधन सरकार के ठीक नहीं चलने का दावा किया। साथ ही राज्य में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस की सरकार बनाने की भी बात कही। जयराम महतो ने इस दावे के बाद उनके इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। वहीं कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सड़क चलते बहुत लोग बहुत गाने गाते हैं।
इनपुट हमारे सोर्स है, उन सोर्सों के माध्यम से आ रहा है। और क्यों आप इस इनपुट को कैसे खारिज कर सकते हैं? इरफान जी आज मंत्री हैं, पूछिए जब वो विधायक थे बंगाल किस कारण से गए थे, पूछिए उन्हीं के पार्टी के अनूप जी ने उन पर क्यों एफआईआर करवाया था। तो ये चीजें तो इतिहास में इस प्रकार की घटनाएं घट चुकी हैं, उसी के आधार में और अभी जो वर्तमान में राज्य में जो उथल पुथल मच रही है उसी के आधार पर मैंने एक बयान दिया था। चुनाव से पहले या बाद में गैर बीजेपी गैर कांग्रेस की सरकार झारखंड में हो जाएगी। बाबूलाल मरांडी इस भविष्यवाणी को किस रूप में देख रहे हैं? तो क्या हम भविष्यवक्ता हम है नहीं, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ। वो कह रहे हैं कि मेरे विश्वसनीय सूत्रों ने ये बताया है कि निश्चित ही बनेगी। किसी सड़क चौराहे पर बहुत लोग बहुत तरह के गाना गाते हैं, सब गाना पिक्चर में नहीं चलता। और अब बात बदहाल शिक्षा व्यवस्था की। राज्य सरकार के बेहतर शिक्षा व्यवस्था के सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। जामताड़ा के स्कूलों में कहीं 3 शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है, वहीं कहीं स्कूलों में तो बाउंड्री तक नहीं है, जिसके चलते स्कूल चारागाह बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए। स्कूल बदहाल, बच्चे परेशान, भगवान भरोसे बच्चों का भविष्य, स्कूल बना पशुओं का चारगाह। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था के बेहतर होने के राज्य सरकार के सारे दावे फेल नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें झारखंड के जामताड़ा की हैं, जहां के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य पूरी तरह से खतरे में जाता हुआ नजर आ रहा है। पहली तस्वीर है घोलजोड़ प्राथमिक विद्यालय की, जहां हालात इतने बदतर हैं कि 76 छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षिका है। यहां तक कि स्कूल में प्रिंसिपल का पद भी खाली है। कितना बच्चा है? 76। और टीचर कितना है? 1। आप ही खाली है? जी। तो प्रधानाध्यापक का प्रभार किसके पास है? प्रधानाध्यापक का प्रभार अभी नहीं है, वो सरकारी शिक्षा में ही है, इसीलिए प्रभार नहीं लिए है। ऐसा ही कुछ हाल जिले के पाकुड़िया मध्य विद्यालय का भी है, जहां एक और स्कूल में 228 विद्यार्थी का भविष्य सिर्फ 3 पारा शिक्षकों के हाथों में है, तो वहीं दूसरी ओर स्कूल बदहाली का मंजर ऐसा है कि अभी तक स्कूल में बाउंड्री भी नहीं लगी। जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे खुले में जानवर घूम रहे हैं और स्कूल परिसर में गंदगी का अंबार लगा है। स्कूल पशुओं का चारागाह बन गया है। हालात इतने खराब हैं कि क्लास चलने के दौरान भी जानवर आसपास घूमते रहते हैं, जिसके चलते बच्चों और उनके अभिभावकों में डर बना हुआ है। इस स्कूल में क्या समस्या है? बाउंड्री नहीं है। अच्छा, तो उससे क्या दिक्कत होता है? सब बकरी गाय घुस जाता है। तो बकरी गाय घुसता है तो फिर क्या हो जाता है? टीचर भगाता है। बाउंड्री नहीं है तो गाय बकरियां की घुस जाता है। तो आप लोग का खाना भी खा लेता है? हाँ, खा लेते हैं। और फिर क्लास चलता है तब भी क्या आ जाता है? क्लास में भी घुस जाता है। पाकुड़िया मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल ने कई बार विभाग को स्कूल के हालात बताने और शिक्षकों की मांग करने की बात कही। वहीं जिला शिक्षा अधीक्षक ने भी जल्द जांच करने और मांग पूरी करने का भरोसा दिया। परेशानी एक तो टीचर का परेशानी है, टीचर नहीं है। दूसरा नंबर बाउंड्री का परेशानी है। बाउंड्री के चलते हम लोग का बच्चों को पढ़ाई का बाधित होता है। और क्या बोले, जो खाना खाते हैं कभी कोई बकरी आ कर बच्चों को खाना खा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जामताड़ा जिला अंतर्गत जहां पे बाउंड्री नहीं है। तो जब हमारे उपायुक्त महोदय सर का यहाँ पे पदस्थापन हुआ था तो सर्वप्रथम मैंने यही समस्या को रखा था। तो उपायुक्त महोदय के द्वारा कहा गया कि एक एसपीडी सर को चिट्ठी लिखा जाए उपायुक्त महोदय के स्तर से। तो हम उपायुक्त सर के स्तर से चिट्ठी गया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक बच्चों का भविष्य इसी तरह खतरे में रहेगा, कब तक बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर होंगे। जामताड़ा से संवाददाता सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट।